बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मैमुना हुसैन प्रोग्राम बदलता जमाना में नए टॉपिक के साथ हाजिर हूँ। आज का हमारा टॉपिक है कि एक अच्छे सेलमैन में कितनी खूबियां होनी चाहिए। एक अच्छे सेलमैन में कम से कम 25 खूबियां होनी चाहिए। अगर इन सारी खूबियों के ऊपर मैं बात करूंगी तो प्रोग्राम बहुत लंबा हो जाएगा। एक अच्छे सेलमैन में कितनी खूबियां होनी चाहिए? बेसिक 6 खूबियां होनी चाहिए जो कि मैं आज इस प्रोग्राम में बयान करूंगी। इन बेसिक 6 खूबियों को अगर वो अपना लेता है तो वो एक अच्छा सेलमैन बन सकता है। नंबर 1, पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी का मकसद ये नहीं है कि वो शक्लो सूरत का बहुत ज्यादा खूबसूरत हो। आप अपनी शक्ल को संवार भी सकते हैं। इन पर्सनैलिटी में आपको चंद बातों का ख्याल रखना होगा। नंबर 1, यूनिफॉर्म। आपका यूनिफॉर्म नीट एंड क्लीन होना चाहिए, प्रेस होना चाहिए कि आपने पहना हो तो आप गुड लुकिंग लगे। नंबर 2, आप अगर शेव करते हैं तो आप शेव डेली करें, आप नीट लगें और आप बिल्कुल भी डर्टी फेस के साथ नहीं जाएंगे। या अगर आपकी दाढ़ी है तो उसको खूबसूरती से संवार के जाएं। नंबर 3 कि आप परफ्यूम का जो लाइट सा इस्तेमाल करें, क्योंकि बहुत ज्यादा इस चीज का ख्याल भी रखें कि तेज परफ्यूम जो होती है बहुत से लोग उससे एलर्जी भी करते हैं। ऐसा ना हो कि किसी कस्टमर को आपसे परेशानी हो या इरिटेशन हो बहुत ज्यादा तेज परफ्यूम से। लाइट परफ्यूम इस्तेमाल करें, ये इसलिए कि आप जब सारा दिन काम करते हैं, काम करने की उस रूटीन में आपको पसीना भी आता है। बहुत से लोगों को ऐसी प्रॉब्लम भी होती है कि वो पसीने की वजह से एक नागवार सी स्मेल पैदा हो रही होती है। तो अगर किसी बंदे को मालूम हो कि मेरे ये प्रॉब्लम है, पसीने की वजह से एक नागवार सी स्मेल पैदा होती है, तो वो परफ्यूम जो है अपनी पॉकेट में रखे। नंबर 3, आप अपने जूते जो हैं वो पॉलिश रखें और बिल्कुल फटे हुए ना हो, नीट हो, डी शेप ना हो। नंबर 4, आपके खड़े होने का अंदाज इस तरह का होना चाहिए, गुड लुकिंग हो। ऐसा ना हो कि आप खड़े हैं तो एक टांग आपकी इधर है तो दूसरी टांग आपकी उधर है। तो एक अच्छे तरीके से डिसेंट अंदाज में खड़े हों ताकि कस्टमर के ऊपर एक आपका गुड इम्प्रेशन जाना चाहिए और आप कस्टमर को अच्छे तरीके से डील करें। नंबर 2, डिसिप्लिन। डिसिप्लिन में ये है कि जब भी कस्टमर जो है आपकी शॉप में एंटर हो तो आप उसको स्माइलिंग फेस के साथ वेलकम करें। और ऐसा ना हो कि आप शॉप में कस्टमर आया है और वो खुद ही आपके प्रोडक्ट देख रहा है, आप उससे लाइलम है, आपने बिल्कुल इंटरेस्ट शो नहीं किया, या आप चंद सेल्समैन इकट्ठे होके खुशगपियों में मसरूफ हैं या जोर जोर से कहके लगा रहे हैं, तो ये चीजें सारी कस्टमर के ऊपर एक बैड इंप्रेशन छोड़ती है और कस्टमर जो है बिल्कुल आपकी शॉप में इंटरेस्ट नहीं शो करेगा और वो आपकी शॉप से चला जाएगा। और इसके अलावा एक और अहम बात कि आपकी शॉप में अगर कोई यंग लड़की आती है तो वो उसमें बहुत दफा ऐसा होता है कि सेलमैन जो है वो आंखों से, इशारों कनाओं से या गैर इखलाकी कोई ऐसी हरकतें करते हैं जिससे वालिदैन जो होते हैं वो अनार्ड फील करते हैं और वो अनार्ड होने से वो बच्ची को वहां से लेते हैं और दूसरी शॉप में चले जाते हैं। इस तरह आपका एक कस्टमर जो है वो लूज हो जाता है। आपने इन तमाम चीजों से इज्तनाब करना है और आपने ये भी एक जहन में ख्याल रखना है डिसिप्लिन में कि आपने कस्टमर को डील करते हुए एक डिस्टेंस के साथ खड़े होना है और अपनी ड्यूटी को इस तरह निभाना है कि कस्टमर को आप फैसिलिटेट करें, ना कि उनको इरिटेट करें। इन चीजों का आपने ख्याल करना है, ये आपके डिसिप्लिन में शामिल होता है। नंबर 3, मेंटल प्रेजेंट होना। आप मेंटली प्रेजेंट जो है होंगे तो आप कस्टमर को बेहतर डील कर सकेंगे। और आपको ये बात जहन में होनी चाहिए कि कस्टमर क्या आया, ये हमारी शॉप पे पहले भी आया है। ऐसा नहीं है कि बहुत दफा ऐसा होता है कि कुछ सेलमैन जो घर से परेशान जाते हैं या घर की कोई परेशानी उनको लायक होती है तो वो मेंटली अपसेट होते हैं और मेंटली प्रेजेंट नहीं होते और शॉप पे जब खड़े होते हैं, कोई कस्टमर आता है, अगर उनसे कोई सवाल पूछता है तो वो सवाल कोई होता है और उसका जवाब कोई दे रहा होता है। इससे क्या होता है कि कस्टमर के ऊपर एक बैड इंप्रेशन जा रहा होता है और कस्टमर जो है आपके प्रोडक्ट में बिल्कुल इंटरेस्ट शो नहीं करेगा और वो आपके प्रोडक्ट छोड़ के चला जाएगा। बहुत दफा आप जब मेंटली अपसेट होते हैं या मेंटली प्रेजेंट नहीं होते हैं, उससे क्या होता है, आप होते तो शॉप में है मगर आपका जहन पीछे लगा होता है, यानी घर में या उस मुश्किल में या परेशानी में जिसमें आप फंसे हुए होते हैं।
जब आप ड्यूटी पे आ जाएंगे, आप उन तमाम चीजों को अपने घर पे छोड़ के आएंगे। ड्यूटी के टाइम ड्यूटी, ड्यूटी इज ड्यूटी। जब आप ड्यूटी समझ के करेंगे, आप मेंटली प्रेजेंट होकर काम करेंगे। मेंटली प्रेजेंट ना होने की वजह से आप बहुत दफा ऐसा होता है कि कस्टमर की पर्सनैलिटी को स्टडी किए बिना आप प्रोडक्ट दिखा रहे होते हैं, वो उसकी पर्सनैलिटी के अगेंस्ट होती है, जिसकी वजह से आप जो है वो प्रोडक्ट कस्टमर पसंद नहीं करता और एक कस्टमर आप लूज कर जाते हैं। एक सबसे अहम नुकसान आप जो करते हैं वो है सेल टारगेट, जो कि डेली आपने एक टारगेट रखा होता है कि हमने इतना टारगेट करना है सेल को, तो वो मेंटली प्रेजेंट ना होने की वजह से आप वो टारगेट अचीव नहीं कर पाते हैं और ये बहुत बड़ा नुकसान कर जाते हैं आप। नंबर 4, पोलाइट कर्टियस, यानी आपका पोलाइट होना। आप जब कस्टमर आपकी शॉप में एंटर हो, आप स्माइलिंग फेस के साथ उसको वेलकम करें। बहुत दफा ऐसा होता है कि कस्टमर आपसे बार बार कोई चीज डिमांड कर रहा होता है, आप उसको बार बार दिखा रहे होते हैं और ये प्रैक्टिस हो रही होती है सेलमैन की। तो शूज की शॉप की मैं मिसाल देना चाहूंगी कि बहुत दफा ऐसा होता है कि 10 से 12 दफा या 15 दफा कस्टमर उनसे जूता मंगवाता है और वो अपने पाँव में ट्राई करता है। कस्टमर अगर आपसे बार बार चीज मंगवा रहा है तो सेलमैन उससे अनॉयड नहीं हो, बिल्कुल नाराज नहीं हो, क्योंकि वो आपकी प्रोडक्ट में इंटरेस्ट रख रहा है तो आपसे बार बार मंगवा रहा है। बाज दफा ऐसा होता है कि सेलमैन जो है वो तंग आ जाता है और वो उसका फेस इंप्रेशन ऐसा होता है जिसकी वजह से कस्टमर जो है वो इंटरेस्ट उसका प्रोडक्ट आपकी प्रोडक्ट के ऊपर लूज हो जाता है और कस्टमर जो है वो उठता है तो दूसरी शॉप पे चला जाता है। इस तरह भी बहुत दफा आप अपने कस्टमर को लूज कर जाते हैं। एक और अहम बात कि बाज दफा ऐसा होता है कि बहुत दफा कोई कस्टमर जो है चीज आपसे मंगवा रहा होता है और सेलमैन जो है बहुत सारे सेलमैन ने कोड वर्ड्स रखे होते हैं। तो ये मैं मिसाल इसलिए दे रही हूँ कि एक बार मैं खुद एक माल रोड की शॉप पे शॉपिंग कर रही थी, तो वहां पे एक और कस्टमर था जो कि बार बार प्रोडक्ट मंगवा रहा था और ट्राई कर रहा था। तो सेलमैन जो है एक दूसरे के साथ बात करते हुए उन्होंने कहा कि ये तो एनएसपी है। मैंने खुद भी इस बात को पहले स्टडी किया, लेकिन उनसे जब मैंने पूछा कि बहुत दफा मैंने ऐसा ये वर्ड सेलमैन को कहते हुए सुना, तो मुझे इसका मीनिंग बताएं कि इसका मतलब क्या है। तो उसने कहा कि एनएसपी का मतलब निरी सिरपेड़, यानी इस तरह के कोड वर्ड्स रखे होते हैं। और कस्टमर ऐसा नहीं है कि आपने कोड वर्ड रखे हों और कस्टमर को समझ ना आए। कस्टमर को समझ आ रही होती है कि ये हमारे खिलाफ कोई बात कर रहा है, तो दूसरी बार वो कस्टमर जो है आपकी शॉप में आने से अवॉइड करेगा। ये चीज निहायत ही बैड इंप्रेशन देती है। आप किसी भी तरह से कोड वर्ड नहीं रखें। और भी बहुत सारे कोड वर्ड सेलमैन ने रखे होते हैं, होंगे भी, मगर इस तरह का काम जो है वो आपकी दुकानदारी को, आपके कस्टमर्स को खराब करेगा। आपका एक बैड इंप्रेशन जो है वो कस्टमर पे जाएगा और कस्टमर आपकी शॉप में आने से अवॉइड करेगा। तो ये चीजें जो हैं आप अपनी जिंदगी में शामिल करें। कस्टमर अगर आपको बार बार भी आप प्रोडक्ट मंगवा के ट्राई कर रहे हैं तो उससे बिल्कुल नहीं घबराएं, बल्कि आप कोऑपरेटिव रहें। इसके बाद अगर प्रोडक्ट इतनी दफा ट्राई करने के बाद अगर खरीदता नहीं भी है तो तब भी आप स्माइलिंग फेस के साथ उसको सी ऑफ करें ताकि वो दोबारा आपका कस्टमर आपकी शॉप में आए। नंबर 5, प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज होना। बाज दफा ऐसा होता है कि बहुत सारे सेलमैन ऐसे होते हैं जिनको प्रोडक्ट के बारे में मुकम्मल अबूर हासिल नहीं होता, प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज नहीं होता। अगर कस्टमर कोई उनसे सवाल पूछता है तो वो उनके सही से जवाब नहीं दे पाते। तो अब इस तरह है कि मैं मिसाल जूते की दूंगी कि बहुत सारे ऐसे शूज जो हैं वो जो चाइना से मंगवाए जाते हैं, तो बहुत सारे सेलमैन जो हैं उनको उनके बारे में मुकम्मल पता नहीं होता। अगर कोई कस्टमर पूछता है तो उनको कहते हैं, जिसके बारे में इल्म नहीं होता है, तो वो कहते हैं कि ये आर्टिफिशियल लेदर है। आर्टिफिशियल लेदर नहीं होता है, आर्टिफिशियल लेदर तो कोई होता ही नहीं है, वो सिंथेटिक होता है। इसी तरह आप कपड़े की मैं मिसाल दूंगी कि कोई कस्टमर अगर आता है आपसे खरीदने के लिए तो आप उसको कहते हैं ये 90-70 है, ये 60-60 है, ये 68-68 है, यानी आप उसको अपनी वो प्रोडक्ट के बारे में बता रहे होते हैं। अगर वो ना हो, मतलब आप गलत बता रहे हैं,
तो उससे भी क्या होगा कि कस्टमर खामोश रहेगा, आपकी बात तो सुनेगा, आपको कुछ नहीं कहेगा, मगर वो एक बात जरूर सोचेगा कि ये हमें बेवकूफ बना रहा है, ये हमें प्रोडक्ट के बारे में मुकम्मल जानकारी नहीं दे रहा है। वो क्या होगा कि आपका कस्टमर लूज हो जाएगा, आपका कस्टमर जो है आपसे कोई भी प्रोडक्ट जो है लेके नहीं जाएगा। तो ये एक बैड इंप्रेशन जाता है। आप के पास अगर किसी प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज नहीं है तो आप अपने ऑनर से उसका नॉलेज लें। अब नंबर 6, बेजा तारीफ। बाज दफा ऐसा होता है कि कस्टमर बैठता है सेलमैन के पास आके, तो आप उसको जब प्रोडक्ट दिखाना शुरू करते हैं, मिसाल के तौर पे आपने पहले एक चीज रखी है तो आप उसकी तारीफ करते हैं, ये बहुत अच्छी है। दूसरी रखी है तो आप कहते हैं ये तो बहुत ही अच्छी है, ये तो कमाल है। तीसरी, ये उससे भी कमाल है। आप जब इस तरह करेंगे तब भी कस्टमर जो है कस्टमर सोचेगा एक बार कि ये हमें प्रोडक्ट की खूबियां बता रहा है, ये क्या कर रहा है। कस्टमर कहेगा कि ये हमें बेवकूफ शायद बना रहा है। ये चीज बड़ी अहम है, बेजा तारीफ जो है वो नहीं करनी। आपने अगर एक चीज के बारे में खूबियां बताई हैं या उसकी तारीफ की है, वो आप दूसरी चीज जब उस कस्टमर के आगे रखेंगे तो वो कंपैरेटिवली आप बताएंगे उसकी चीजें कि ये इसमें ये खूबी है और दूसरी चीज जो मैंने रख रहा हूं इसमें ये खूबी है। आप जब कंपेयर करके बताना शुरू करेंगे तो कस्टमर समझ जाएगा आपकी बात को, और आप इजीली कस्टमर की सोच को पढ़ने के बाद आप वो प्रोडक्ट शॉर्ट करके अगर दिखाना शुरू कर देंगे तो कस्टमर लाजमी आपसे पसंद करेगा और आपसे चीज लाजमी लेके जाएगा। आप जब कस्टमर के आगे चीज रख के बैठते हो, उसको बताते हो, तो थोड़ा सा कस्टमर की साइकी को भी साथ साथ समझे। जब आप कस्टमर की साइकी को 20% भी समझ जाते हैं तो कस्टमर आपसे लूज नहीं होता, आप कस्टमर को ग्रिप में ले आते हैं और फौरी तौर पे आप वो चीज दिखाना शुरू कर देते हैं जो कस्टमर की डिमांड होती है, और आप पसंद भी जल्दी कस्टमर को करवा लेते हैं। इसलिए हमेशा बेजा तारीफ से इज्तनाब करें और चटर पटर नहीं बोलना और कस्टमर को सोचने का मौका देना है। अगर आप ज्यादा चटर पटर बोलते रहेंगे तो कस्टमर को बेहतर डील नहीं कर सकेंगे। कस्टमर की जो पसंद होती है उसको फर्स्ट प्रायोरिटी दें। जब आप कस्टमर की सोच को और उसकी पसंद को प्रायोरिटी देंगे तो आपके लिए भी आसानी होगी और कस्टमर को चीज पसंद करने में भी आसानी होगी। उम्मीद करती हूं कि आज आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा और इन तमाम खूबियों के बाद आप अपनी जिंदगी में अगर शामिल करते हैं तो आप एक बेहतरीन सेलमैन बन जाते हैं। तो आपको इससे जरूर फायदा होगा, आप अपनी जिंदगी में शामिल करें। इंशाल्लाह नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया।